ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का पांचवा टेस्ट और आखिरी टेस्ट खत्म हो चुका है। आज तीसरा दिन था और टी से पहले ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंफर्टेबली ये मैच भी जीत गया और सीरीज भी जीत गया 3-1 से। ये सीरीज जो थी आई थिंक काफी हाइप थी इसके बारे में, क्योंकि पहले जब ये 2 दफा हो चुकी है, इससे पहले और उससे भी पहले वो इंडिया ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका था। सो वो पहली टीम थी जिन्होंने टेस्ट मैचेस टेस्ट सीरीज आके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 दफा हराई थी और इसके बाद अब ये दोबारा ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत गया। पहला मैच जो था वो इंडिया जीता था और उसके बाद दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, फिर तीसरा बारिश की वजह से बराबर हो गया था, फिर चौथा ऑस्ट्रेलिया जीता और पांचवा फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और पहले मैं बताता हूँ आपको आज के दिन क्या हुआ। कल इंडिया 100 आई थिंक 45 की लीड थी इंडिया के पास, 141 रन बनाए हुए थे इंडिया ने और 6 आउट थे। और लेकिन आज आके बैटिंग को इतनी खास कर नहीं सका इंडिया। 15-16 रन बनाए और तकरीबन 162 का आई थिंक टारगेट था और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कंफर्टेबली उन्होंने स्टार्ट किया था और शुरू में तो इंडिया ने आज बॉलिंग बड़ी गंदी की। बुमराह इंजर्ड हो चुके थे, आज वो बॉलिंग करने आए नहीं, बैटिंग करने वो आए लेकिन बॉलिंग करने वो नहीं आए। और इसके बारे में हम पूरी सीरीज में बात कर चुके हैं कि जिस तरह से वो रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे थे, आई थिंक इंडिया ने ऐसे सोचा तो नहीं होगा कि उनको 5 टेस्ट खिलाए जाएंगे, बीच में सोचा होगा कि एक टेस्ट रेस्ट दिया जाए, लेकिन आई थिंक उनकी जो इंजरी पहले थी आई थिंक वही दोबारा उनको हुई है। और आई थिंक अभी फिलहाल जो होगा वो इतना कोई सीरियस शायद ना हो, क्योंकि अब ये अच्छी बात है कि रिस्क नहीं लिया गया, क्योंकि आने वाले टाइम में हमने चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, वो इंडिया ने खेलनी है और उसमें बुमराह आई थिंक मेन बॉलर होंगे इंडिया के और सो उनका फिट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने आज देख लिया कि आज बुमराह को साइड पे किया तो इंडियन बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। सो ये आई थिंक जो डिफेंस है ना, मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ कि इंडियन बॉलिंग की अगर बात करें ना तो आप सिर्फ बुमराह की बात करते हो, उस लेवल का इंडिया में कोई बॉलर है नहीं। एक दो बॉलर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे थे पिछले कुछ टाइम में, अगर पिछले हम 10 सालों में देखें तो आए थे, जो मोहम्मद शमी है काफ़ी बेहतर है, बट उनका भी मतलब रहता है फॉर्मेट्स का। और अभी रिसेंटली अगर देखें तो अर्शदीप सिंह काफ़ी बेहतर है आई थिंक, जो कि आई थिंक एक नज़र आते हैं कि फ्यूचर में आई थिंक वो लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छे बॉलर बन सकते हैं। और इससे पहले अगर देखें तो भुवनेश्वर कुमार थे आई थिंक, बट वो भी कोई इतनी रेगुलरली क्रिकेट खेल नहीं सके इंडिया से और उनकी परफॉर्मेंसेस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो जब आए थे, लेकिन वो उस वक्त अगर देखे तो वो पोटेंशियल उनमें नज़र आ रहा था। लेकिन बुमराह का जो इम्पैक्ट देखें वो गेम पे वो आई थिंक नेक्स्ट लेवल था, जो कि आई थिंक इंडिया को पिछले कुछ सालों में बहुत आगे ले गया था। जो कि आई थिंक इंडियन क्रिकेट की जब बात की जाती थी तो बैटिंग की बात की जाती थी, बॉलिंग की कभी बात नहीं की गई। लेकिन जब बुमराह आए तो आई थिंक उनकी वजह से आई थिंक मैं कहूँगा कि बॉलिंग की बात करनी शुरू की गई इंडिया की, कि अब इंडिया की बॉलिंग काफ़ी बेहतर है। मुझे याद है कि पिछले कुछ सालों में जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते थे तो बुमराह शामी होते थे, सिराज, सो कहा जाता था कि इंडियन बॉलिंग इक्वली स्ट्रॉन्ग है जिस तरह की उनकी बैटिंग है। लेकिन आज जब बुमराह बाहर बैठे और जब भी पहले भी बुमराह कभी नहीं खेले तो वो नज़र आता था, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में कि बॉलिंग बुमराह के अलावा बिल्कुल ही आई थिंक ठप हो जाती है। और शॉर्ट फॉर्मेट में अगर देखें T20 आईज में, सो वहाँ पे काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है क्योंकि अर्शदीप उसमें रेगुलरली खेल रहे होते हैं। बट आई थिंक लॉन्ग फॉर्म में अगर आप बात करो तो बुमराह का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, उससे पहले भी वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं और टूर्नामेंट्स में हम देख चुके हैं और IPL में भी देख चुके हैं कि उनका जो इम्पैक्ट है वो गेम पे कितना ज़्यादा रहता है। खैर ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो कॉन्स्टेंस
उन्होंने 22 रन बनाए 17 बॉलों में। अब स्पॉन्सर भी जिस तरह आउट हुए हैं वो ऐसे नहीं था कि बहुत अच्छा बॉल था, वो अपनी गलती की वजह से वो भी आउट हुए हैं। उस्मान ख्वाजा ये काफ़ी देर तक खड़े रहे, 41 इन्होंने किए 45 बॉलों पे। डिसेंट स्टार्ट था इन दोनों का। मार्नस आए, अब वो भी अपनी गलती की वजह से आउट हुए। सो वो आई थिंक वो शुरू की 2 विकेटें गिरी थी, बिल्कुल उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी गलती की वजह से आउट हुए थे, वरना बड़ा कंफर्टेबल जा रहा था। स्टीव स्मिथ को अच्छा बॉल पड़ गया, वो भी कैच हो गया कॉट बिहाइंड। अब उनका 10,000 रन होने में 1 रन रह गया था, सो वो भी जल्दी आउट हो गए वो। उसके बाद ट्रेविस हेड आया। ट्रेविस हेड और बो वेबस्टर, यार बो वेबस्टर इज अ गुड आई थिंक ऑलराउंडर। जिस तरह से इसने खेला है ना इस टेस्ट मैच में, कैचेज इसने जिस तरह से पकड़े हैं, जबरदस्त स्लिप फील्डर है। और उसके बाद इसने बॉलिंग भी डिसेंट की थी। मेरे ख्याल से इसने पहली इनिंग में आई थिंक पहली इनिंग की अगर बात करें तो पहली इनिंग में इसने कोई आउट नहीं किया, लेकिन दूसरी इनिंग में अगर देखें, दूसरी इनिंग में इसने एक आउट किया था। कैचेज इसने काफी जबरदस्त पकड़े हैं। और उसके बाद बैटिंग, पहले इनिंग में 50 था, दूसरी इनिंग में तकरीबन हाँ 39 नॉट आउट था। सो ट्रेविस हेड पिछले 3 इनिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने 34 रन बनाए और वो भी नॉट आउट थे। सो बड़ा कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया ये जीत गया, 6 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया है। और दूसरी इनिंग में अगर इंडियन बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट किए प्रसिद्ध कृष्णा ने। शुरू में इन्होंने स्टार्ट को इतना अच्छा किया नहीं था, मतलब लेंथ लाइन कोई इतनी ठीक नहीं थी। शुरू में इंडिया ने बॉलिंग बड़ी गंदी की, मतलब 5-6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का 50 था और कोई आउट नहीं था। उसके बाद फिर जब 1-2 विकेटें गिरी हैं, फिर जाके थोड़ा रन रेट थोड़ा नीचे आया, वरना रन रेट काफ़ी ऊपर था। लेकिन फिर भी बड़ी कंफर्टेबली जीत गए। बुमराह बॉलिंग करने नहीं आए। और उसके अलावा अगर ये पूरे मैच की मैं स्टोरी बताऊं आपको, तो इंडिया ने पहले बैटिंग की और पहली इनिंग में इंडिया ने 185 रन बनाए, जिसमें ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए थे, टॉप स्कोरर थे इंडिया के। और उसमें मिचेल स्टार्क ने 3 आउट किए थे, 4 आउट किए थे स्कॉट बॉलैंड ने इस मैच में 10 आउट किए हैं। दूसरी इनिंग में उन्होंने 6 आउट किए थे। पैट कमिंस ने पहली इनिंग में 2 आउट किए। और उसके बाद अगर देखें तो 1 आउट किया था नेथन लाइन ने। फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए जब आता है तो ऑस्ट्रेलिया भी 181 रन बना पाता है। 4 रन की लीड होती है इंडिया के पास। और अच्छी बैटिंग नहीं की थी ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की थी पहली इनिंग में। उसमें भी सैम कॉन्स्टेंस 23 रन बनाते हैं और स्टीवन स्मिथ 33 रन बनाते हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो भी। बो वेबस्टर 57 रन बनाते हैं, टॉप स्कोर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 21 रन बनाते हैं। एलेक्स कैरी 10 रन बनाते हैं। पैट कमिंस और 181 पे ऑल आउट हो जाती है पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया। फिर उस इनिंग में अगर बॉलिंग की बात करें तो 3-3 आउट करते हैं मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। अब प्रसिद्ध कृष्णा जो है ना, आई थिंक इनका जो मुझे लगता है कि इनकी जो लेंथ है ना वो बड़ी आई थिंक बेहतर होती है जब ये रिदम में होते हैं। शुरू में इन्होंने दूसरी इनिंग में तो बॉलिंग अच्छी इतनी नहीं की, आउट इन्होंने 3 किए, लेकिन शुरू में इन्होंने बहुत रन खा लिए थे। आई थिंक मुझे कई दफा मुझे जब ये लगता है कि ये जब तक ये इनका फोकस शुरू में होता नहीं है, जोन आउट ऐसे लगता है होते जब तक ये वार्म अप होते नहीं, या कोई इनको थोड़ा सा पंप अप ना हुए हो। सो आई थिंक पता नहीं, अभी मैंने इनको इतना देखा नहीं है, आईपीएल में इनको देखा थोड़ा बहुत, और यहाँ पे अब देखा है अच्छे बॉलर है, बट आई थिंक अभी बहुत बेहतरी की जरूरत है इनको। बुमराह ने 2 आउट किए थे, 2 आउट किए थे नीतीश कुमार रेड्डी ने। और फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में इंडिया जब बैटिंग के लिए आता है तो फिर ऋषभ पंत 61 रन बनाते हैं 33 बॉलों में और टॉप स्कोर रहते हैं। और इनके बारे में चौथे मैच में बात की जा रही थी कि ये अजीब सी शॉट्स खेल के आउट हो गए हैं, जो कि आई थिंक मुझे लगता है उनका गेम है। और उसी की वजह से हमने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे अब दोनों इनिंग्स में अगर देखें तो टॉप स्कोरर ऋषभ पंत ही थे, और उनकी वही गेम की वजह से वो टॉप स्कोरर थे। और यहाँ पे मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आप डिफेंसिव नहीं हो सकते ज्यादा, आपको रन्स करने पड़ते हैं साथ साथ। और कमेंटेटर्स भी काफी बात कर रहे थे कि सिडनी की पिच टिपिकली ऐसा खेलती नहीं है, लेकिन आई थिंक 3 दिन में अब ये देखें, 3 दिन में तीसरे दिन का भी लंच के बाद कुछ आवर्स हुए थे और टेस्ट मैच खत्म हो गया, और 3 दिन भी पूरे नहीं हुए। और उसके बाद अगर देखें तो 157 रन बनाए थे दूसरी इनिंग में इंडिया ने, और टारगेट मिला था ऑस्ट्रेलिया को 162 रन का। दूसरी इनिंग में
3 आउट किए, पैट कमिंस ने 6 आउट किए, स्कॉट बॉलैंड ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और 1 आउट किया बो वेबस्टर ने। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि बड़ा कंफर्टेबली उन्होंने कर लिया है। शुरू में 2-3 विकेटें गिरी जब 50 रन के बाद 50 रन की पार्टनरशिप हो गई थी उनकी, और लेकिन उसके बाद कुछ गलत शॉट्स थी, लेकिन बाद में कंफर्टेबली ट्रेविस हेड और बो वेबस्टर ने ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया को जितवा दी। और बड़ा कंफर्टेबली आई थिंक ये जब सीरीज स्टार्ट हुई थी ना, तो पहला मैच भी जब इंडिया जीता था ना, तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई थी कि इंडिया आता ही, क्योंकि इंडिया इससे पहले 3 मैच हार के आ रहा था घर पे न्यूजीलैंड से। सो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जब कम बैक किया तो फिर वो पीछे हटे नहीं। एक मैच जो था जिसमें बारिश हुई थी, उसको उसमें भी अगर आई थिंक पूरा मैच वो होता तो ऑस्ट्रेलिया ने वो भी मैच जीतना था, तो वो 4-1 से इंडिया ने ये सीरीज हारनी थी। लेकिन आई थिंक अगर ओवरऑल मैं देखूँ ना, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ही वन साइडेड सीरीज हुई है। इंडिया ने अपनी झलक दिखाई है। पूरा इंडिया की बैटिंग आई थिंक उस तरह से परफॉर्म कर नहीं सकी, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस सीरीज में उनको मतलब उस तरह से जीत नहीं मिली। लेकिन आई थिंक अगर आप आज देखें तो आज का मैच अगर इंडिया जीत जाता तो 2-2 से बराबर था, और फिर ट्रॉफी भी इंडिया ने लेके जानी थी अपने मुल्क में, क्योंकि इससे पहले भी वो ये ट्रॉफी जीत चुके हुए हैं। सो लेकिन अब ये देखें रिजल्ट्स एकदम 3-1 हो गए वो। अब यहाँ पे अगर ब्लेम करना ठीक नहीं है, लेकिन आई थिंक इंडियन बैटिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं की, और बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट बॉलर्स की भी अगर बात करें तो यार बुमराह का इम्पैक्ट जिस तरह से है, वो बाकी वो सपोर्टिव ही होते हैं वो किसी हद तक, लेकिन आई थिंक वो जो बुमराह का जो इम्पैक्ट है ना कि सही टाइम पे आउट करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए। सो इंडिया को अभी थोड़ा सा देखना कि यहाँ पे इनको कौन से बॉलर्स आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब आगे अगर देखें तो मैं तो था कि अर्शदीप भी शायद खेलेंगे ये टेस्ट सीरीज, लेकिन वो नहीं इस सीरीज में खेले। सो खैर ये सिचुएशन थी। अब हो सकता है कि मे भी कोई अनाउंसमेंट ऐसी आ जाए रिटायरमेंट की, जिस तरह अगर देखें तो WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है साउथ अफ्रीका के साथ। आई थिंक अब तो बड़ा क्लियर हो गया होगा मे बी आई थिंक श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचेस है, मेरे ख्याल से 1 टेस्ट मैच जीतना था इन्होंने और बड़ा इजीली पहुंच जाना था। इंडिया तो मेरे ख्याल से बाहर हो गया, और बाकी आई थिंक अगर कोई रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट होगी तो फिर उस पर बात करेंगे। वैसे रोहित शर्मा ने कल आई थिंक उनका इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि यार मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ टेस्ट मैचेस तो इनके अभी है नहीं मेरे ख्याल से। सो वो अभी WTC का फाइनल ही है, लेकिन वो अब इंडिया तो उसमें पहुंचा नहीं है, तो आई थिंक मे बी देखते हैं वो आगे आने वाले टाइम में क्या करते हैं, क्योंकि उनकी भी जो एज है आई थिंक 37 या 38 है, और विराट कोहली का भी हो सकता है, उस्मान ख्वाजा का भी हो सकता है आई थिंक मे बी उनकी आखिरी सीरीज हो। अभी कोई अनाउंसमेंट आई नहीं, जब आएगी आई थिंक उस पर बात करेंगे फिर। और इसके अलावा पाकिस्तान वाला मैच भी आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो फिर हम उस पर बात उस वक्त करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।